अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग वकास भाई के साथ यहाँ बैठे हुए हैं बर्मिंघम टाउन सेंटर में। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे आगे पीछे, और हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं एक बड़े इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो हम यहाँ पे डिस्कस करने बैठे थे, जो था कि बर्मिंघम, हाउ इज़ बर्मिंघम फॉर लिविंग फॉर Yeah. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने डिस्कस करना था। इसको हम लोगों ने चार पांच मेजर पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन आती है, उसके बाद आपकी जॉब्स आती हैं, और किसी भी सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि वहाँ का टाउन सेंटर लिंक्ड कैसे है बाकी एरियाज से, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, जो कि यूके में ओवरऑल लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात हो रही है। Mm. और उसके बाद फूड की बात आ जाती है, जो कि एशियन स्टूडेंट्स हैं हम, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम लोगों को जो एशियन कुजीन है वो चाहिए होती है। Yep. फूड हमें, ख़ास करके पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते हैं या बांग्लादेश से मुस्लिम स्टूडेंट्स, उनको हलाल फूड चाहिए। तो उसकी एक्सेस कैसी है, और बर्मिंघम का सिटी सेंटर कैसा है, टाउन कैसा है यहाँ का, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप ओवरऑल विकास भाई कैसे देखते यार, हैं कि अकोमोडेशन बर्मिंघम में कैसी है? यहाँ पे ना एकोमोडेशन आपको एक तो खुद से थोड़ी सी ना स्ट्रगल करके फाइंड करनी पड़ती है। इतनी इजीली आपको मिलती नहीं है वहाँ। खासकर जो पाकिस्तान से बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, वो जो यहाँ वहाँ से बैठ के सर्च करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जो यहाँ पे भी आ जाते हैं, उनको तो चलो समझ आ जाती है कि क्या चीज़ देखनी है एकोमोडेशन में और क्या नहीं। जैसे कि अब मेरा एक्सपीरियंस था पहला, तो बड़ा वर्स्ट था। मैं वहाँ से बुक करके आया था, एक बंदे से बात की थी, 350 पर मंथ पे उससे मेरी डील हुई थी। लेकिन उसमें ये था इशू कि अब वहाँ पे ना हीटिंग चलती थी। आए भी हम जनवरी इनटेक में थे, तो अब जनवरी में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था तब। तो ना हीटर चलाया भी तो वो 1-2 घंटे। हाय तो जालिम। इस तरह के इश्यूज काफ़ी, वो पहले मंथ तो आपको अच्छा समझने यार, में, सेटल होने में। मुझसे ना काफ़ी लोगों ने आगे भी इनबॉक्स करते हैं मुझे कि अकोमोडेशन चाहिए हमें। तो यार अकोमोडेशन के लिए ना मेरी सबको रिकमेंडेशन ये होती है, मैंने खुद भी वैसे ही की है, मेरी हर दूसरे स्टूडेंट को, हर बंदे को यही रिकमेंडेशन होती है कि भाई अगर आप यूके में आ रहे हो, किसी भी सिटी में आ रहे हो, तो अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट करके आओ करके आओ। पाकिस्तान से ही। चाहे आप हम्म। किसी रेफरेंस से करो, कोई जानने वाला है, किसी दोस्त के पास रुकना है, जहाँ भी रुकना है, अकोमोडेशन हर सूरत सॉर्ट करके आओ। मैं हाँ। इसलिए इस पे इतना ज़ोर देता हूँ कि ये सबसे पहला इम्प्रेशन होता है यूके का आपके ऊपर। जैसे ही आपने लैंड करना है, अगर आपका अकोमोडेशन का कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ हुआ, कुछ नहीं हुआ हुआ, अकोमोडेशन आपकी अरेंज्ड नहीं है, तो सबसे पहला वर्स्ट एक्सपीरियंस आप आते साथ, लैंड होते साथ यूके में देखेंगे। हाँ। शदीद सर्दी में अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो ठीक है, आप देखेंगे, या सितंबर में आ रहे हैं, यहाँ पे वेदर का कोई पता नहीं होता, वेदर हाँ। यहाँ पे एक्सट्रीम ही रहता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, कोई पता नहीं कब ये चेंज हो जाए, अगले 10 मिनट में हो सकता है हमें धूप नज़र ही ना आए। और तो आप उसमें लोग वर्स्ट सिचुएशन से गुजरोगे, और फिर क्या होगा, आपका एक इमेज सेट हो जाएगा यूके को लेके डे फर्स्ट से ही कि यूके बहुत जालिम है। वर्स्ट प्लेस इसलिए है। ये हाँ। आपकी अपनी मिस्टेक होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं एक छोटी सी शॉर्टकट एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, शॉर्ट सी। एक बंदा, एक हमारे एक रेफरेंस से आगे, उसके रेफरेंस से एक बंदा यूके में लैंड होता है, और उसको जिस बंदे ने लेने आना होता है, या जो जिसने अकोमोडेशन उसकी अरेंज की होती है, वो उसको लेने नहीं पहुंचता, उसकी अकोमोडेशन आगे अरेंज नहीं है। तो वो बंदा इतना शदीद पहले दिन ही यहाँ पे डिप्रेस्ड था, सारा कुछ उसने फेस किया। देन उसने हमारे साथ टाइम गुजारा, या जिस तरह भी सॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें जब आप यहाँ पे आते हैं। लेकिन उस बंदे का पहले दिन ही इतना बुरा एक्सपीरियंस हो गया कि उसने कहा यार, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है यहाँ पे आके। तो अकोमोडेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज़, पाकिस्तान से हर सूरत सॉर्ट करके आएँ। अकोमोडेशन यहाँ पे मुश्किल मिलती है, लेकिन अगर शेयरिंग में आप लेते हैं तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है पिछले 1-2 साल में, अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेंट्स हाई हो चुके हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो वो अभी भी, मेरा ख्याल है, आप शेयरिंग में कितना दे रहे हो? मैं शेयरिंग नहीं, मेरा सेपरेट रूम है, मैं उसका 320 दे रहा हूँ थ्री विद ट्वेंटी बिल्स। सेपरेट रूम का दे रहे हैं। तो अच्छा, अगर इसमें आप ना कुछ शेयरिंग किसी फ्लैट में रहते हैं तो वो मेरे ख्याल से दो हम्म, सौ 250, 300, इसमें आपका गुजारा हो जाता है। ये लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनको पता होने चाहिए कि अगर आप वहाँ से अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो आपने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है कि आपके रूम फ्लैट में एक तो हीटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए,
उसके बाद तो कोशिश ये करें कि अगर लॉन्ड्री, आपका कोई रेफरेंस हो तो बिल, बेहतर है। फ्रिज वगैरह, ये चीज़ें जो यूटिलिटीज़ हैं जो कि एसेंशियल्स हैं, वो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि कुछ कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लैंडलॉर्ड जो ये चीज़ें जिनकी ख़राब होती है या नहीं होती, तो वो फिर टाल वैसे मटोल यहाँ करते पे रहते वो आप अगर खुद हो तो हैं। वो हाँ, करवा भी देते हैं, आपको मसला वो नहीं है। करवा देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उनसे जो आपकी एकोमोडेशन के हवाले से है, इस पे बिल्स के ऊपर ना आपने देखना है कि अगर बिल्स इंक्लूडेड वाली आपको एकोमोडेशन मिल जाए तो तो वो बेहतर वो रहता है, ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें प्रेफरेबल है। फिर आपको खुद से उसका हेडेक वो नहीं हेक्टिक लेना नहीं पड़ है रहा। ऐसे। आपको पता है कि अच्छा, बस दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है जॉब्स। बर्मिंघम एक बड़ा शहर है लंदन के बाद, और सेकंड मैनचेस्टर के बिगेस्ट बाद सिटी ऑफ सेकंड थर्ड बिगेस्ट सिटी सेकंड आता है लंदन के बाद। तो बर्मिंघम में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही टफ सिचुएशन है राइट नाउ आजकल, क्योंकि जिस इनटेक में एक तो जनवरी फेब में तो वैसे भी काम स्लो होता कहते है, हैं यूके क्वाइट होता है। यूके क्वाइट होता है। तो एक तो हमारा अभी तक एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी हम ये मार्च स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक है मार्च का, तो अभी तक तो वही सिचुएशन है कि थोड़ा सा काम, क्योंकि हमारे साथ जो क्लास फेलोज हैं काफ़ी सारे अभी भी जॉबलेस हैं, सर्च कर रहे हैं। उनको 2-2 महीने हो गए, तकरीबन 2 मंथ्स, किसी को एक वीक काम मिलता है, दूसरे वीक नहीं होता। तो फिलहाल सिचुएशन टफ है, लेकिन बात वही है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है, जॉब्स है, थोड़ा सा कम उस पे आपको मिलेंगी, लेकिन करने वाला बंदा हो जो बिल्कुल ही यार डेस्परेट है, वो तो फिर उस। सिंपल सा ये है कि जॉब आपको घर बैठे बैठे तो मिलनी नहीं है। हाँ, आप पाकिस्तान में जो मर्जी कर रहे हो, मैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था भाई, ठीक है, मैं मेरे खुद अंडर आईटी अच्छी कंपनी भली चला। टीम काम कर रही थी वहाँ पे, ऑफिस जॉब थी, ऑफिस जॉब नहीं थी, अपना बिजनेस था। ऑफिस में बैठ के आराम से टांग पे टांग रख के तो काम कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे आपकी उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आप आते साथ आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो है। या आपने जो भी अब बिल्डअप होना है वो यहीं पे रह के होना है। तो शुरू में आपको और जॉब्स करनी पड़नी है, उसमें आपको जब करनी पड़नी है तो वो आपको इतना कम रेट देंगे ना, इतना कम रेट देंगे, हो सकता है 4 5 6 ये ऑफ़र कर रहे हों, इससे भी शायद कम। तो शुरू में सर्वाइवल के लिए आपको करनी पड़ती है, आप करें, जिस तरह की जॉब मिलती है आप करें, अपना सर्वाइवल करें। आप 2 3 महीने जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, देन आप मीनवाइल आप सर्च करते रहें जॉब्स के लिए। यहाँ पे या जॉब एजेंसीज होती हैं, आप उनमें रजिस्टर करें, आपको वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रिकमेंड करेंगी। आप अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप अच्छा डील कर सकते हैं इंटरव्यूज़ को, कुछ ना कुछ आपके पास पोर्टफोलियो है, कुछ स्किल्स हैं, तो उनको भी लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे बिल्डअप होने में, इन्वायरमेंट को समझने में टाइम लगेगा। तो गुजारा हो जाता है, जॉब हो जाती है। हमारे साथ भी जॉबलेस वही हैं, अभी मैंने जो देखा है 2 2 महीने जो बाद हाँ, का एक्सपीरियंस है, या तो वो ढूंढ नहीं रहे, आज भी हमारी इस बारे में डिस्कशन हो रही थी, या तो वो ढूंढ नहीं रहे और या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हाँ, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी जॉब मिले, ठीक है, और ऐसा बहुत नहीं अच्छा है। पे रेट मिले। तो वो ऐसा नहीं होता भाई, आपको सर्वाइवल के लिए जैसा भी हो, जो भी हो, गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही इसके बाद थर्ड पे आते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर रहे थे, वो आप देख रहे हैं हमारे पीछे बसेस, ट्राम्स ट्राम्स, और बहुत बसेस कुछ यहाँ जा पे, रहा है। हाँ, तो बसेस का ये सिलसिला पूरे बर्मिंघम में आपको ऐसे ही मिलेगा। पूरे बर्मिंघम यूके मेरे में, ख्याल में पूरे यूके में ही पूरे ऐसा यूके है। में ऐसा है, लेकिन सुनने में ये आया है, हर जो भी स्ट्रीट यहाँ में पे बस जाती एक्सपीरियंस है। लोग हैं ना, और ये कहते हैं कि बर्मिंघम की ट्रांसपोर्टेशन है ना, यो वो ओवरऑल बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। बर्मिंघम इतना अच्छा जो है ना, अपना टाउन से, टाउन इतना अच्छा लिंक्ड है, एरिया जितने भी आपके साइड एरियाज हैं, कि आपको कोई मसला ही नहीं होता। आपने जहाँ भी जाना है, जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है, बस जा रही है। आपने वेस्ट ब्रॉमविक जाना है, वो इतनी दूर है, हाँ, ईस्ट आप वेस्ट आराम नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट आप जहाँ भी जाना है आराम ना से आपने, आप ट्रेवल कर आप सकते हैं एनी पूरे टाइम ऑफ शहर द डे। में ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छी मिलेगी, जो लोकल लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। सुबह 5:30 6 बजे के बाद, और रात को 11:30 12 तक। 12 तक, हाँ, 12 बजे 12 के तक, बाद इसके से बाद बंद। फिर बहुत मुश्किल हो जाता इसके है। बाद इसके इक्का बाद दुक्का आपको बसेस निकलती हैं कुछ टाइम राउट्स नहीं पे, इतने होते, लेकिन लेकिन नॉर्मली ये होता है वीक डेज में आपको हर 10 15 मिनट बाद एक बस जाती आपको हाँ मिलेगी। जो ये है बस कि नंबर होते हैं, जैसे हमारे रूट पे 6 नंबर जा रही है, तो हर 10 15 मिनट बाद एक बस जा रही कोई ना होगी, कोई हर वो दस पंद्रह चल रहा मिनट होगा। बाद एक बस जा रही होगी। वीकेंड पे थोड़ी सी जो है ना बसेस क्वाइट होती हैं। लास्टली हम बात कर लेते हैं ओवरऑल बर्मिंघम है कैसा, शहर कैसा है, यहाँ का टाउन कैसा है, और यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है,
और जो एक हमने बात की थी कि खाना जो हिलाल फूड है स्पेशली उसकी क्या सिचुएशन है। तो जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देसी रहते हैं, पाकिस्तानी बेशुमार हैं, अफ़गानी बहुत हैं। ओवरऑल तो बर्मिंघम बर्मिंघम में है भी ओवरऑल देसी देसी बहुत कम्युनिटी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो हलाल फूड और देसी फूड हर आपको दूसरी आराम गली से में आपको मिल जाएगा आपको मिल आराम जाएगा। से। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। आपको बेशुमार रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको जो सुपर मार्केट्स हैं बहुत सारी मिल जाएंगी जहाँ से आपको, अगर आपको घर के लिए ग्रॉसरी करनी है हलाल फूड की तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ट्रबल नहीं है। बर्मिंघम में मेनली मैं तो जितने एरियाज़ में गया हूँ मैंने देखा है कि बहुत इस मामले में आपको जो है ना काफ़ी एक्सेसिबल है, हर चीज़ ये आपकी एक्सेस में है। तो मैं तो जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे तो टोटली ऐस पाकिस्तानी कम्युनिटी है। और वहाँ यहाँ पे तो इवन वो तंदूर लगे हुए हैं जहाँ से पठान हमें रोटियाँ भी लगा के रोटियां देते लगा हैं। के दे देते पूरी पाकिस्तान वाली वाइब आती है कि पाकिस्तान 1 पाउंड दो 3 रोटियाँ लगवाओ और वो हैं। जा रहे हैं, या आपका जो है ना मील तैयार। तो ओवरऑल जी बर्मिंघम आपको कैसा लगा है, लास्टली ये बता दें। अभी टाउन यार में बैठे वेरी हुए, टाउन ब्यूटीफुल कैसा है? सिटी, वेरी ब्यूटीफुल टाउन। अभी तो मतलब मैं 3-4 सिटीज यहाँ के देखे हैं, उनमें मतलब मैं रेट हाईली रेट करता हूँ बर्मिंघम को। अच्छा एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट है ओवरऑल ठीक है, बस देसियों का जो ओवरऑल। इलाका है वो थोड़ा सा उसमें आप देखें, आपने वो शुरू में तो अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर आप नहीं उनके साथ वाइब कुछ कर रही तो वाइब आप का वाइब का मसला नहीं है। वो थोड़े से उन्होंने अपनी पाकिस्तान वाली आदतें यहाँ पे भी दिखाई यहाँ हुई पे हैं। दिखाई हुई है, बाकी जिसकी ओवरऑल वजह से बहुत अब अच्छा शहर है, होते कुछ बहुत अच्छा कुछ शहर है और सेफ क्वेश्चन सिटी है सेफ। बर्मिंघम। लोगों ने कहा हुआ है नाइफ क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नाइफ क्राइम अभी तक हमने नहीं लेकिन देखा, और हमने वो तो भी नहीं कुछ देखा स्पेसिफिक हुआ। एरियाज हैं। स्पेसिफिक एरियाज है, और जंकिस स्पेसिफिक तो यहाँ एरियाज हैं, पे जिस तरह जंकीज तो पाकिस्तान में है आगे पीछे कहीं वो पे वो भी हर जगह है। वो पूरे यूके में है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे। पूरे यूके में। हाँ, तो वो जब तो फिर आपने वो खुद उससे बड़ी बचना है। वो बड़ी ना अजीब सी सीन, मैंने जब पहले दूसरे दिन आया ना, मैंने नया नया हाँ, टाउन मुझे में भी आया तो डरा मैंने दिया देखा था। तो मैं डर गया। मैंने कहा यार ये क्या, यहाँ पे भी मांगने वाले होते हैं ना, तो ऐसे आ जाते हैं आपके पास, हाँ, ब्रदर प्लीज हेल्प मी, ये वो लगे होते हैं, यू हैव चेंज, और पता नहीं ये वो इस तरह की चीज़ें, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, बंदा पागल हो जाता है। तो वो हर जगह पे हैं। वो लेकिन तो है। ओवरऑल ये है कि ओवरऑल इट्स अ ना गुड वो सिटी आपको यार नुकसान टू पहुंचाते लिव हैं ना इन, आप उनको मतलब पहुंचाते। मज़े का यार, अच्छा है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग भी आएँ, एक्सप्लोर करें और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।